हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू पेंडलम ईडीयू पे आप सभी का स्वागत है गाइस। आज के सेशन में हम लोग रेगुलेटरी बॉडीज़ जो चर्चा में रही हैं, फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस जो चर्चा में रही हैं और जो कमिटीज़ फॉर्म हुई है उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जल्दी से जो है आप फटाफट हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए नोटिफिकेशन के लिए और वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। स्टार्ट करेंगे हम लोग। So this session will be in the form of question and answers also and इसमें हम लास्ट में कमिटीज़ को भी कवर करेंगे। कुछ कमिटीज़ क्वेश्चंस में कवर करेंगे, कुछ उसके अलावा भी हम लोग कवर करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, विच सेक्शन ऑफ द कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 प्रोहिबिट्स द अब्यूज़ ऑफ डोमिनेंस बाय एनी एंटरप्राइज और ग्रुप ऑफ एंटरप्राइजेस। तो जैसा आप जानते हैं कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया एक्विजिशन एंड मर्जर्स को देखती है। यहाँ पर अगर कोई भी कंपनी है, कोई भी अगर वो अपना एब्यूज़ करती है डोमिनेंस को, तो उस केस में यहाँ पर सीसीआई कौन से सेक्शन के अंतर्गत उसको प्रोहिबिट कर सकता है। सेक्शन 4, सेक्शन 7, सेक्शन 11, सेक्शन 12 एंड सेक्शन 15। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस विल बी ऑप्शन ए, दैट इज सेक्शन 4। आगे बढ़ेंगे। कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में हम लोग कुछ देख लेते हैं। दिस वाज फॉर्म्ड ऑन 14 अक्टूबर 2003 और ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, यानी कि एक एक्ट के तहत बनाई गई है। एंड द नेम ऑफ एक्ट इज कॉम्पिटिशन कमीशन एक्ट ऑफ 2002। इसमें एक चेयरपर्सन होते हैं और 6 मेंबर्स होते हैं। चेयरपर्सन मेंबर्स को अपॉइंट सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। तो कभी एग्जाम में आपको सीसीआई से ये भी पूछ सकते हैं कि मेंबर्स और चेयरमैन को कौन अपॉइंट करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। एम क्या है इसका? मेनली जो मार्केट है, मार्केट में यूनिफॉर्मिटी बना के रखना है। कंपटीशन जो है यहाँ पर कोई भी अगर ऐसी चीज़ हो रही है जो कंपटीशन को अफेक्ट कर रही है मार्केट में, तो उसको देखना है, उसको प्रिवेंट करना है। करंट चेयरपर्सन कौन है? अशोक कुमार गुप्ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की जो भी रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। इन केस ऑफ अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन, Competition Commission of India can, after receipt of the report of the Director General, impose a penalty of up to dash of the average of turnover for the last 3 preceding financial years। अगर कोई ऐसा केस होता है कि डोमिनेंट पोजीशन का अब्यूज़ किया गया है, जैसा हमने देखा था सेक्शन 4 में ये सीसीआई को पावर है। इस केस में कितना पेनल्टी यहाँ पर चार्ज हो सकता है? 1%, 10%, 20%, 30% एंड 50%। फटाफट से आप लोग आंसर करिए। करेक्ट आंसर फॉर दिस विल बी ऑप्शन बी। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर होगा, दैट इज 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट इज यूनियन कैबिनेट ने अभी हाल ही में कॉम्पिटिशन अमेंडमेंट बिल अप्रूव किया है। दिस बिल विल अमेंड विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स? कौन से एक्ट को ये अमेंड करेगा? जो बिल पास हुआ है, जो बिल इंट्रोड्यूस किया गया है। कॉम्पिटिशन एक्ट ऑफ 2000, 2001, 2002, 2003 एंड 2007। तो क्योंकि ये चर्चा में था तो इस तरह से क्वेश्चन भी आपको पूछा जा सकता है एग्जाम में। करेक्ट आंसर फॉर दिस विल बी ऑप्शन 3, दैट इज कॉम्पिटिशन एक्ट ऑफ 2002। मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। Who among the following appoints a Director General Competition Commission of India अंडर द एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिशन एक्ट ऑफ 2002? 2002 के एक्ट के तहत डायरेक्टर जनरल को कौन अपॉइंट करता है? और जो अमेंडमेंट है उसके बारे में अभी चर्चा करूंगी थोड़ा सा। पहले आप इस क्वेश्चन को देख लीजिए। आरबीआई, सेबी, नीति आयोग एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, आरबीआई एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। तो कौन अपॉइंट करता है? अभी हमने देखा भी था। तो मेंबर्स और जो चेयरपर्सन होते हैं कौन अपॉइंट करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट उनको अपॉइंट करती है एज पर द कॉम्पिटिशन एक्ट ऑफ 2002। नेक्स्ट इज सीसीआई हैज अप्रूव्ड द एक्विजिशन ऑफ बिलडेस्क बाय डैश। ये अभी न्यूज़ में था, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। सीसीआई ने अभी एक्विजिशन अप्रूव किया है। बिलडेस्क को कौन एक्वायर कर रहा है? पेयू इंडिया, पेटीएम, सीसी एवेन्यू, रेजर पे एंड इंस्टा मोजो। करेक्ट आंसर फॉर दिस विल बी ऑप्शन ए, फर्स्ट वन, दैट इज पेयू इंडिया। और ये अब तक का पेमेंट सेक्शन में हम देखें, डिजिटल पेमेंट सेक्शन में, तो सबसे बड़ा यहाँ पर ये मर्जर है, एक्विजिशन हम कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच सेक्शन ऑफ द कॉम्पिटिशन एक्ट ऑफ 2002 प्रोहिबिट्स एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट्स इंक्लूडिंग कार्टल्स? कार्टल्स के रिगार्डिंग ये एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट्स यहाँ पर प्रोहिबिट कर सकता है। कौन सा सेक्शन होगा? सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 4,
Section 5 and Section 6. So correct answer for this will be option 2, that is Section 3. So next question पे चलते हैं हम लोग. Next is Corporate Affairs Ministry has exempted small sized merger and acquisition deals from CCI merger control norms till March 2024, 2025, 2026, 2027, 2028. So correct answer for this will be option D, option 4, that is 2027 तक इसको extend किया गया है. Next is in March 2022, Competition Commission of India has ordered investigation against Dash for abuse of dominant position in online news media market. So Instagram, WhatsApp, Twitter, Facebook and Google. So ये भी एक important news रही है. Question इस तरह से आपसे पूछा जा सकता है. So correct answer for this is option 5, that is Google. आगे बढ़ेंगे. नेक्स्ट देखिए, अब सेबी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं. सो सेबी हैज रिसेंटली क्लियर्ड अपॉइंटमेंट ऑफ डैश एज एमडी एंड सीईओ ऑफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज. किसको नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का एमडी एंड सीईओ बनाया गया है? सो राज सुब्रमण्यम, आशीष चौहान, सुमन के बेरी, विशाखा मुई एंड विक्रम लिमे. सो करेक्ट आंसर फॉर दिस इज ऑप्शन 2, दैट इज आशीष चौहान. आगे बढ़ेंगे. सो गाइज मुझे ये बताइए कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है. जो भी बच्चे IBPS RRB स्केल 2 स्केल 3 की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो हमारी टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर सकते हैं. डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक गिवन है. इसके अलावा जो भी मैं यहाँ पर कवर करा रही हूँ उसके डिटेल न्यूज़ पढ़ने के लिए आप हमारे फाइनेंशियल अवेयरनेस को परचेज़ कर सकते हैं. ई बुक फॉर्मेट में भी अवेलेबल है, प्रिंट फॉर्मेट में भी अवेलेबल है. सो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं. चलिए सेबी की हम बात करें. सो फुल फॉर्म इज सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. दिस वाज सेटअप इन 1988, लेकिन इसको स्टैट्यूटरी स्टेटस 1992 में मिला था. हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसके? मुंबई में है. और जो भी सिक्योरिटीज़ मार्केट है उसमें इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने का इसका मेन पर्पज़ है. मधाबी पुरी बुच करंटली जो है चेयरमैन है सेबी की. इसके अलावा मैं बता दूं कि जो और हमने इससे सेशंस किए हैं, जैसे RBI सर्कुलर पे हमने सेशन किया है, जो बैंक्स न्यूज़ में रहे हैं उसके बारे में हमने डिस्कस किया है, फाइनेंशियल स्कीम्स के बारे में हमने डिस्कस किया था. तो ये सारे वीडियोस अवेलेबल हैं. आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट अगर आप चैनल पे नए हैं हमारे तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और प्लेलिस्ट में जाकर आप बैंकिंग का एक अलग से प्लेलिस्ट बना है, वहाँ पर जाकर आप सारे वीडियोज़ को देख सकते हैं. बहुत ही हेल्पफुल रहेगा गाइज आपके एग्ज़ाम के लिए. चलिए आगे बढ़ेंगे. नेक्स्ट देखिए, How many members does the committee formed by SEBI to attract foreign investment have including the chairman? चेयरमैन को मिलाकर कितने मेंबर्स हैं इस कमेटी में जो सेबी ने फॉर्म की है इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने के लिए? 11, 12, 13, 14 एंड 15. सो करेक्ट आंसर फॉर दिस विल बी ऑप्शन 5, दैट इज 15 मेंबर्स हैं टोटल. Moving forward, next question देखिए, SEBI has restructured its high level panel on cyber security in September 2022. देखिए September 2022 का क्वेश्चन है. So who will be the chairman of this panel? पैनल के चेयरमैन कौन होंगे? So संजय बहल, संदीप शुक्ला, नवीन कुमार सिंह, H कृष्णमूर्ति एंड अरविंद कुमार. So correct answer for this is option 3, that is नवीन कुमार सिंह. इस जो सेबीआई ने जो रिस्ट्रक्चर किया है इस पैनल को, इसमें नंबर ऑफ मेंबर्स को 6 कर दिया गया है एंड जो चेयरमैन है नवीन कुमार सिंह को बनाया गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. सेबी हैज़ अलाउड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स FPIs टू पार्टिसिपेट इन एक्सचेंज ट्रेडेड कमोडिटी डेरिवेटिव्स मार्केट. FPIs belonging to individual, family offices and corporates a position limit of dash of the client level position limit in a particular commodity derivatives contract. तो यहाँ पर आपको परसेंटेज बताना है पोजीशन लिमिट का. सो 10%, 20%, 30%, 40% एंड 50%. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2, दैट इज 20%. मूविंग फॉरवर्ड नेक्स्ट देखेंगे. SEBI has recently made its requirement for separation of the post of chairman and MD voluntary. पहले तो SEBI ने ये कंपलसरी किया था बट इसको अभी जो है वॉलंटरी कर दिया गया है. When did SEBI approve the proposal for separation of role of chairperson and MD and CEO of listed companies? जितनी भी listed companies हैं उनके MD और CEO को यहाँ पर सेपरेट रोल को सेपरेट करने के लिए कब SEBI ने ये जारी किया था? सो मार्च 2018, अप्रैल 2018, मई 2019, जून 2019 एंड जुलाई 2020. सो करेक्ट आंसर फॉर दिस इज ऑप्शन
1 दैट इज मार्च 2018 में ये कहा गया था, सेबी ने अप्रूवल दिया था, ठीक है, प्रपोजल को, लेकिन अभी इसको वॉलंटरी कर दिया गया है। मूविंग फॉरवर्ड नेक्स्ट देखिए, सेबी हैज रिसेंटली रिकॉन्स्टिट्यूटेड इट्स ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट पॉलिसी एडवाइजरी कमिटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ, किसकी चेयरमैनशिप में सेबी ने एडवाइजरी कमेटी जो है ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट पॉलिसी एडवाइजरी कमेटी इसको रिकॉन्स्टिट्यूट किया है। सो NR नारायण मूर्ति, इतिरा डेविस, अंकित सिंह, राकेश वर्धन एंड नन ऑफ दी। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन फर्स्ट दैट इज NR नारायण मूर्ति। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट देखिए, रिसेंटली सेबी हैज इंक्रीज्ड UPI लिमिट फॉर इन्वेस्टिंग इन डेट इशूज फ्रॉम 2 लाख टू डैश, कितने तक बढ़ा दिया गया है, 3 लाख, 4 लाख, 5 lakh, 6 lakh and 7 lakh. So correct answer for this is option 3 that is rupees 5 lakh. आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स हैज रिसेंटली गॉट सेबीज अप्रूवल टू रेज फंड्स थ्रू IPO। जून 2022 में IPO के थ्रू किसको फंड रेज करने की मंजूरी दे दी गई है, कौन सा बैंक है, डेक्कन कोऑपरेटिव बैंक, कर्नाटका बैंक, तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक, सिटी यूनियन बैंक एंड कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक। So correct answer for this is option 3 that is Tamil Nadu Mercantile Bank. Moving forward next question, IBBI Insolvency and Bankruptcy Board of India. This has recently mandated resolution professionals to preserve electronic records which give a complete account of CIRP for minimum dash years 2, 3, 5, 8 and 10. So correct answer is option D that is 8 years. So next question is, what is the percentage of debt recovery through insolvency cases as per IBBI data? 30%, 31%, 32%, 33%, 35%. So correct answer is option B that is 31%. आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अच्छा पहले हम IBBI की बारे में बात कर लेते हैं, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। सो फॉर्मेशन कब हुआ था, बिल्कुल पूछा जा सकता है। सो दिस वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन 1 अक्टूबर 2016। कौन से सेक्शन और एक्ट के तहत, सेक्शन 188 ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड ऑफ 2016, IBC 2016 के तहत इसको बनाया गया। सो जितना जो भी IBC कोड है उसका इम्प्लीमेंटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है IBBI। चेयरपर्सन कौन है करेंटली, रवि मित्तल है। हेड ऑफिस कहाँ पर है इसका, न्यू दिल्ली में है। आगे बढ़ेंगे, PFRDA के से रिलेटेड कुछ न्यूज़ हम देख लेते हैं। सो दिस हैज़ गिवन द लाइसेंस टू विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स टू स्टार्ट डूइंग पेंशन फंड मैनेजमेंट बिजनेस। सो आदित्य बिरला ग्रुप, कोटक ग्रुप, UTI ग्रुप, SBI ग्रुप एंड DSP ग्रुप। सो PFRDA ने किसको लाइसेंस दिया है टू स्टार्ट डूइंग पेंशन फंड मैनेजमेंट बिजनेस। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन 5 दैट इज DSP ग्रुप को दिया है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजनल रूरल बैंक्स हैज वॉन 6 नेशनल अवार्ड्स इन डिफरेंट कैटेगरीज फ्रॉम PFRDA। PFRDA के थ्रू जो है यहाँ पर अवार्ड दिया गया है। तो किसने 6 नेशनल अवार्ड्स जीते हैं, कौन सा बैंक है, MP ग्रामीण बैंक, कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक, AP ग्रामीण विकास बैंक, जम्मू एंड कश्मीर ग्रामीण बैंक एंड मणिपुर रूरल बैंक। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2 दैट इज कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट इज, PFRDA हैज अलाउड NPS सब्सक्राइबर, नेशनल पेंशन स्कीम सब्सक्राइबर्स टू चेंज इन्वेस्टमेंट चॉइसेस हाउ मेनी टाइम्स अ ईयर। पहले तो ये कम बार चेंज कर सकते थे, लेकिन अभी कितनी बार चेंज कर सकते हैं, 2, 3, 4, 5 एंड 6। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3 दैट इज 4 बार। आगे देखते हैं, PFRDA की बात कर लेते हैं। सबसे पहले फुल फॉर्म, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी है ये। सो दिस वाज एस्टैब्लिश्ड इन 2003 और जैसे नाम से समझ में आ रहा है कि पेंशन फंड्स को रेगुलेट करता है, ये इसका मेन पर्पस है। चेयरमैन कौन है, सुप्रतिम बंदोपाध्याय है। हेड ऑफिस कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में है, याद रखिएगा। मूविंग फॉरवर्ड नेक्स्ट देखिए, Financial Action Task Force has recently placed UAE on which list, grey list, black list, blue list, green list and brown list. So FATF ने UAE को कौन सी लिस्ट में रखा है, so correct answer is first that is grey list. Moving forward next question देखेंगे, IRDA के बारे में है। So this has increased exposure limit for insurers in banking, financial services and insurance sector to dash 10%, 20%, 30%, 40% and 50%. So correct answer for this will be option 3 that is 30%.
आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अच्छा, IRDA के बारे में बात करें तो इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये एक ऑटोनॉमस बॉडी है, ठीक है। ये IRDA का जो एक्ट है 1999 का, उसके तहत इसको बनाया गया है, ऑटोनॉमस बॉडी है। जो भी इंश्योरेंसेज हैं, री इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज़ हैं इंडिया में, उनको रेगुलेट करती है, प्रमोट करती है। 10 मेंबर्स हैं इसमें, जिसमें एक चेयरमैन होते हैं, 5 फुल टाइम और 4 पार्ट टाइम टोटल मेंबर्स होते हैं। 10 मेंबर्स होंगे इंक्लूडिंग चेयरमैन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करती है पार्ट टाइम मेंबर्स ऑफ IRDAI को। चेयरमैन कौन है? देवाशीष पांडा है। ये 14 मार्च से इनका जो टेन्योर है वो स्टार्ट हुआ है। एंड हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है इसके? हैदराबाद तेलंगाना में। इसके हेडक्वार्टर्स देखिए अलग हैं, बाकी में या तो आप न्यू दिल्ली देखेंगे या मुंबई देखेंगे। इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है? हैदराबाद तेलंगाना में, याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूनियन कैबिनेट हैज डिसाइडेड टू अप्रूव ₹6062 करोड़ प्रोग्राम रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग MSM performance, that is RAM for MSME. The program is assisted by BRICS Bank, WTO, ADB, World Bank and IMF. तो RAM कौन किसके द्वारा असिस्टेड प्रोग्राम है? सो वर्ल्ड बैंक के द्वारा ये असिस्टेड एक प्रोग्राम है, याद रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस हैज रिलीज्ड साउथ एशिया इकोनॉमिक फोकस रीशेपिंग नॉर्म्स, अ न्यू वे फॉरवर्ड रिपोर्ट, UNCTAD, वर्ल्ड बैंक, IMF, ADB एंड AIIB। सो ये रिपोर्ट किसने जारी की है? वर्ल्ड बैंक ने जारी की है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज रिसेंटली ओपन्ड इट्स रीजनल ऑफिस इन गिफ्ट सिटी? IMF, ADB, NDB, वर्ल्ड बैंक एंड WTO। सो गिफ्ट सिटी में किसका ऑफिस, रीजनल ऑफिस खुला है? सो न्यू डेवलपमेंट बैंक का ऑफिस खुला है। ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो ये तो थे कुछ क्वेश्चंस जो हमने रेगुलेटरी बॉडीज़ और कुछ कमिटीज़ के देखे थे। अब हम देख लेते हैं कुछ और कमिटीज़ जो चर्चा में थी। सो सेबी ने एक 6 मेंबर कमिटी अपॉइंट की अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ G महालिंगम। याद रखिएगा किसकी चेयरमैनशिप में है। इस कमेटी का मेन पर्पज़ क्या है? टू एग्जामिन एंड प्रोवाइड रिकमेंडेशंस फॉर इम्प्रूविंग गवर्नेंस नॉर्म्स एट स्टॉक एक्सचेंजेस एंड अदर मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस। सो स्टॉक एक्सचेंजेस से रिलेटेड कमेटी कौन सी हो गई है? G महालिंगम के चेयरमैनशिप में 6 मेंबर कमेटी सेबी ने फॉर्म की है। इसके अलावा RBI ने भी एक 6 मेंबर कमेटी फॉर्म की है अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ BP कोनुंगो टू रिव्यू द एफिकेसी, एडिक्वेसी एंड क्वालिटी ऑफ कस्टमर सर्विस इन बैंक्स, NBFCs एंड अदर एंटिटीज रेगुलेटेड बाय इट। तो जो भी RBI के द्वारा रेगुलेटेड जो भी बैंक्स हैं, NBFCs हैं, सो इनकी एफिकेसी, एडिक्वेसी और क्वालिटी जो है कस्टमर सर्विसेज की, उसको रिव्यू करने के लिए कमेटी बनाई गई है। इसके अलावा फाइनेंस मिनिस्ट्री ने फिर से रिकॉन्स्टिट्यूट किया है GM ऑन GST फॉर कसिनोज, रेस कोर्स एंड ऑनलाइन गेमिंग। मेघालय के CM जो हैं के सांगमा, इनको कन्वेनर बनाया गया है इस कमेटी का। आगे बढ़ेंगे, एक और 2 कमेटी और न्यूज़ में थी, हाल ही में चर्चा में थी। सो गवर्नमेंट हैज सेट अप अ कमेटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ कीरत पारेख टू रिव्यू द करंट गैस प्राइसिंग फार्मूला। जो करंट गैस प्राइसिंग फार्मूला है उसको रिव्यू करने के लिए गवर्नमेंट ने कमेटी सेट की है। इसके अलावा एक और कमेटी फॉर्म की गई है MSP पे, एंड दिस हैज़ बीन फॉर्म्ड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ फॉर्मर एग्रीकल्चर सेक्रेटरी संजय अग्रवाल। सो कमेटी किसके द्वारा फॉर्म की गई है, किस पर्पज़ के लिए फॉर्म की गई है, कौन मेंबर और चेयरमैन है, ये सारे डेटा आपको पता होने चाहिए। सो गाइज, दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। सो वीडियो को लाइक करिए ज़रूर और शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और गाइज, जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं बैंकिंग एग्ज़ाम की, सो प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप हमारी टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है। इसके अलावा आप फाइनेंशियल अवेयरनेस प्लस करंट अफेयर्स आप परचेज कर सकते हैं, उसके लिए भी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक गिवन है। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर एंड प्रिपेयर वेल।